प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा वर्ड है डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ। दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद भी, के बावजूद भी। ये वर्ड हिंदी में भी समझ लीजिए, इंग्लिश में भी समझ लीजिए। ये वर्ड जो है के बावजूद भी, ये हमारा कंट्राडिक्शन बता रहा है, विरोधाभास बता रहा है। इसका मतलब एक काम जो करते हैं उसके विपरीत उसका परिणाम होता है। ऐसे में ये लगता है डिस्पाइट ऑफ या इन स्पाइट ऑफ। अंतर क्या है दोनों में? दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इंग्लिश की रचना दोनों की थोड़ी सी भिन्न है। डिस्पाइट ऑफ के बाद नाउन आता है और इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए कि बीमारी के बावजूद भी, बीमारी के बावजूद भी वह खुश है। बीमारी के बावजूद भी वह खुश है। बीमार है लेकिन दुखी होना चाहिए था, इसका अपोजिट है वह खुश है। तो ऐसे लिखेंगे डिस्पाइट ऑफ इलनेस। ये इलनेस क्या है? ये इलनेस है हमारा नाउन, और नाउन डिस्पाइट ऑफ के बाद लगाया नाउन। डिस्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी के बावजूद भी वह खुश है। ही इज हैप्पी। ठीक है, ये हमारा वर्ड हो गया। बीमारी के बावजूद भी वह मेहनत करता है। डिस्पाइट ऑफ इलनेस ही वर्क्स हार्ड। बीमारी, अब देखिए आगे, मेहनत करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, के बावजूद भी, बावजूद भी लगाई दिए या बाद भी लगा दिए, एक ही बात है। बाद भी या बावजूद भी एक ही बात है। के बावजूद भी या के बाद भी वह फेल हो गया, फेल हो गया। अब देखिए इस वाक्य में क्या है? मेहनत की और फेल हो गया। मेहनत करने के बाद क्या होना चाहिए था? पास होना चाहिए था, लेकिन फेल हो गया। यहाँ विरोधाभास जता रहा है। इस वाक्य में विरोधाभास है, तो वहां पर लगा के बावजूद भी या के बाद भी। इसकी अंग्रेजी हमारी होती है इन स्पाइट ऑफ। तो शुरू में लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ, मेहनत करने के बावजूद भी। तो यहां पर लिखेंगे वर्किंग, वी फॉलो आएंगे, वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड का मीनिंग होता है बेटे मेहनत करने के बावजूद भी। कोमा ही फेल, वह फेल हो गया। ही फेल, ही पास्ट टेंस का है, फेल हो गया तो FAILED, फेल्ड। तो मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इस प्रकार के हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके में के बावजूद भी आता है। यहाँ भी के बावजूद भी आता है, लेकिन कहीं पर नाउन रखा होता है, कहीं पर हमारा जनरल नाउन होता है जो V4 के रूप में, जिरंड के रूप में होता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आज का वर्ड जो डिस्पाइट ऑफ है वो आपने सीख लिया होगा। ये वर्ड बहुत काम का वर्ड है। इंटरमीडिएट में एक चैप्टर आता है सिंथेसिस, उसमें भी इसका प्रयोग होता है और ट्रांसलेशन में भी इसका प्रयोग होता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और सीखें। धन्यवाद।